महाराष्ट्र में सेना बनाम सेना की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंची तो सवाल कई थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी के बीच फंक्शनिंग सिस्टम को लेकर सवाल थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में फैसला कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। महाराष्ट्र की सियासत में इंटरवल, दिल्ली की राजनीति में फाइनल। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में चल रही आप सरकार और उपराज्यपाल के विवाद में भी ऐसा फैसला सुनाया है जो दिल्ली के इतिहास को देखते हुए लैंडमार्क जजमेंट है। दिल्ली में जमाने से ये बहस चल रही थी और जब से आपकी सरकार है तब से ये ज्यादा ही जोरों पर थी कि आखिर दिल्ली का बॉस कौन, सीएम या फिर एलजी यानी उपराज्यपाल। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सब कुछ साफ हो गया है। दिल्ली में खत्म हुआ आपका बखेड़ा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला। दिल्ली के सरकारी अफसरों पर कंट्रोल सरकार का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे। जाहिर है इस फैसले ने आपकी सरकार को खुश होने का मौका दे दिया। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी देश भर में चुनी हुई सरकारों को जिस तरफ से असंवैधानिक तरीके से हड़पने का जो मुहिम उन्होंने चला रखी थी, उस मुहिम पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा तमाचा है। The judgment delivered by the Honorable Supreme Court today is a landmark judgment, and it's a big win for democracy, a big win for the people of Delhi, and a big win for the struggle led by Mr. Kejriwal for the last 8 years. It is, I would say, the victory of the hard work put in by the Aam Aadmi Party and Mr. Kejriwal over the last 8 years. सवाल ये है कि आखिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत क्यों आई? तो केंद्र से दिल्ली की आप सरकार के बखेड़ों का पुराना पिटारा है। आप सरकार बनाम केंद्र, विवाद दर विवाद। दिल्ली असेंबली और सरकारी कामकाज के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 था। केंद्र ने साल 2021 में इसे बदल दिया। इसके तहत उपराज्यपाल की भूमिका प्रभावी कर दी गई। 2021 के बदलाव में ये जरूरी कर दिया कि विधानसभा के बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल। साथ ही ये भी अनिवार्य कर दिया कि दिल्ली सरकार किसी भी फैसले में उपराज्यपाल की राय जरूर लेगी। इसके अलावा दिल्ली में ज्वाइंट सेक्रेटरी और इससे ऊपर के अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर भी झमेला था। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में अधिकारों के लिए रस्साकशी चल रही थी। उपराज्यपाल की बढ़ते दखल के खिलाफ इन दोनों मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी वाली दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया कि दिल्ली सरकार में असली बॉस चुनी हुई सरकार है। दिल्ली पर सुप्रीम फैसला, पुलिस, कानून व्यवस्था और प्रॉपर्टी को छोड़कर दिल्ली में प्रशासन पर चुनी हुई सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। अफसरों का कंट्रोल चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए। अगर अफसर मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर दे तो जवाबदेही के नियम के मायने नहीं रह जाएंगे। राज्य के मामले में केंद्र का इतना दखल ना हो कि नियंत्रण उसी के हाथ में चला जाए। दिल्ली का मामला दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से यूनिक, भले ही पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन इसके पास कानून बनाने का अधिकार।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये तय हो गया कि हाल के सालों में दिल्ली सरकार बनाम केंद्र के बीच जो टसल चलता था वो अब शायद बीते वक्त का मसला रह जाएगा। यानी दिल्ली सरकार अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर अपने हिसाब से कर सकेगी। सरकार को हर फैसले के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी भी नहीं लेनी होगी। एलजी को राज्य सरकार की सलाह माननी पड़ेगी। जिन मुद्दों पर केंद्र के कानून नहीं है, उन पर दिल्ली सरकार कानून बना सकेगी। अब केंद्र के पास क्या ऑप्शन? केंद्र रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को फैसले की समीक्षा के लिए कह सकता है। फैसला तब भी कायम रखा जाता है तो केंद्र क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर सकता है। एक रास्ता ये भी कि केंद्र सदन में नया कानून बना दे, कोर्ट का फैसला बदल दे। लेकिन केंद्र ने नया कानून बना भी दिया तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मुमकिन है। आज का फैसला अप्रत्याशित और ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार और एलजी के बीच चल रहे घमासान पर अपनी व्यवस्था दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के मुताबिक दिल्ली का असली मालिक यानी दिल्ली का असली किंग एलजी नहीं बल्कि दिल्ली की सरकार है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।